हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू y की होल पावर 1/2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ y हो, स्क्वायर रूट x हो, स्क्वायर रूट 9 हो, कोई भी स्क्वायर रूट हो तो आगे जब उसकी वैल्यू आती है वो आती है 1/2 के बराबर। तो बच्चों ये कैसे होता है, ये आप बचपन में 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा है कि अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये अंडर रूट एक्स है तो इज इक्वल टू ये एक्स लूंगा और इसकी होल पावर 1/2 करता हूँ। मेरे पास ये z है, इस अंडर रूट z है, इसकी मैं जब रूट हटाता हूं तो इसकी पावर 1/2 करता हूं, जो होल पावर है। तो बच्चों ये सब कैसे होता है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम 2-3 एग्जांपल्स करते हैं। जैसे बच्चों अगर मैं लेता हूं अंडर रूट 16 या स्क्वायर रूट 16, ये ले लिया। अब स्क्वायर रूट 16 ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो ये किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। ये तो आपको बच्चों पता चल गया कि 4 के बराबर इसलिए है क्योंकि 16 का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है। ले लिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू अगर 4 के बराबर होता है तो 4 का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये 16 के बराबर होगा, ये भी आपको पता है। अब अगर मैं ये 4 है, इसका ये स्क्वायर है, इसकी अगर मैं होल पावर 1/2 करता हूं, 1 अगर मैं 2 करता हूं तो इज इक्वल टू आगे वाले 16 की पावर भी मुझे 1/2 करनी पड़ेगी। बच्चों मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया था कि मैथमेटिक्स के अंदर जो चीज़ हम लेफ्ट करते हैं वही राइट करते हैं, या जो चीज़ न्यूमिनेटर में करते हैं वही डिनोमिनेटर में करते हैं। तो वही मैंने किया कि यहाँ अगर मैंने 1/2 लिखा, यहाँ भी 1/2, यानी कि अगर इनको हम कैंसिल करें 1/2 तो वापस हमारे पास ये ऊपर वाला आ जाएगा, बट हमें यहाँ पे नीड है इसकी, इसलिए हमने लिखा। अब बच्चों ये 2 न्यूमिनेटर में है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 है, तो ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में, ये कैंसिल होके तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा। बात समझ आ गई? और आगे 16 की जो होल पावर है ये 1/2 आ गई। बात समझ आ गई बच्चों? अब 4 ये है, ये किसका जो है ना स्क्वायर रूट होता है? 16 का होता है। तो इस 4 की जगह आप 16 लिखो और आगे 16 की रेज टू पावर 1/2 कर ले। ये समझ आ गया बच्चों कि 16 की पावर 1/2 आ गई? ये समझ आ गया? अब इस तरह की एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल 2 हम कर लेते हैं। मान लो मेरे पास स्क्वायर रूट 25 है। ये स्क्वायर रूट 25 है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर इसके पीछे 2 लिखो या ना लिखो यहां पर तो हमें पता है स्क्वायर रूट है। ओके, अब 25 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो इसका किसके बराबर ही आ जाएगा? 5 के बराबर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 स्क्वायर लिखूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 25 के बराबर। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू अगर 5 है तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर मैं ये 2 लिखो इसका, और इसका अगर मैं 1/2 लिखूंगा तो आगे वाले का भी 1/2। वही बात आगे कि जो बात मैंने लेफ्ट में की वही राइट में की। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 2 न्यूमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर 1 है, तो यहाँ पे ये यहाँ 5 आ गया और ये आ गया मेरे पास 25 और इसकी पावर आ गई 1/2। तो 5 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। तो लिखो 25 इज इक्वल टू 25 की रेज टू पावर 1/2। बात समझ आ गई? क्योंकि बच्चों आपको ये पता है ना कि ये स्क्वायर रूट जो होता है इसकी पावर 1/2 होती है, फिर ये क्यूब रूट जो होता है इसकी पावर 1/3 होती है।
सारी वैल्यू इसकी, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 और क्यूब रूट की 1/3, तो अगर यहाँ पे 4 आ जाए तो इसकी वैल्यू 1/4 आती है। तो बस वही है, अभी हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो अब ये बात समझ आ गई बच्चों कि ये 25 ये है यानी 5 का, और आगे ये हो गया। इसी तरह से बच्चों अब हम करेंगे इस y वाला। अब ये y है बच्चों, ये y है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं कि स्क्वायर रूट जो y है इज इक्वल टू, सपोज करूं कि y की पावर n है, क्योंकि हम सपोज करके तो चल सकते हैं ना। अगर हमें किसी चीज का एग्जैक्ट पता नहीं है तो मैथमेटिक्स के अंदर हम उसको सपोज करके चल सकते हैं कि स्क्वायर रूट जो y है इज इक्वल टू, मैंने लेट किया कि लेट में ऐसे लेट कर लेता हूं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू y की रेज़ टू पावर n। बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ना प्रॉब्लम। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये एस क्यू स्क्वायरिंग बोथ, बी फॉर बोथ और एस फॉर साइड, बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, इस y का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे n है तो इसका ऊपर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बच्चों ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास y बच गया, और यहाँ पे y की पावर क्या आ गई, इसको 2n करो या n2 करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे बच्चों y की पावर अगर कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। तो अब 1 इज ऐसे है तो इसको चाहे आप ऐसे लिखो y की पावर 2n इज इक्वल टू y की पावर 1, इसको इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज इक्वल टू 3 लिखो या 3 इज इक्वल टू 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बच्चों ये बेस दोनों का सेम है, y दोनों का सेम है। इस y की वो पावर कुछ नहीं थी, मैंने कहा जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी 1 होती है। क्यों? क्योंकि जब y इंटू y करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम पावर ऐड करके तो 2 आ गया, इसलिए y की पावर 1 हो गई। अब अगर दोनों की सेम तो मैथमेटिक्स रूल होता है कि ऊपर वाले पावर ले लो, 2n यहाँ की है और इज इक्वल टू 1 है, तो अब n इज इक्वल टू करेंगे तो 1/2, n किसके बराबर आ गया, 1/2 के, और 1/2 किसका है, सॉरी अब ये जो है अंडर y इज इक्वल टू y, और n कितना निकल गया 1/2। बच्चों हो गया प्रूफ कि स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू y की रेज़ टू पावर 1/2, ये प्रूफ हो गया। अब एक और लेते हैं हम, सपोज करो मेरे पास है z, x भी ले सकते हो, मैंने z ले लिया। लेट सॉरी यहां पे मैं करता हूं, अगर स्क्वायर रूट z की z इज इक्वल टू z की होल पावर 1/2, तो मैंने लिया लेट ये स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू z की पावर मैंने n ले ली। ओके बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो z का भी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू z, ये n है इसका भी स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर रूट कैंसिल आपको पता है, तो यहाँ बचा z, और यहाँ z की रेज़ टू पावर क्या आ गई 2n, n2 या 2n लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बच्चों अब इस z की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो जब दोनों का बेस सेम है तो सिर्फ पावर ही जाती है, यहाँ 1 है इज इक्वल टू 2n है, तो n इज इक्वल टू करेंगे तो 1/2, तो स्क्वायर रूट z जो है ये लो और z लिखो ये वाला, n की पावर 1/2, तो ये प्रूफ हो गया। इस तरह से बच्चों अगर हमारे पास जब स्क्वायर रूट की बात आती है तो जब इसको हम इस स्क्वायर रूट का ये जो स्ट्रक्चर है इसको रिमूव करते हैं तो आगे हमारी जो पावर 1/2 आती है। ये हमने 2-3 एग्जांपल्स लेकर ये प्रूफ कर दिया है कि ऐसा पॉसिबल है। और बच्चों जो चीज़ पॉसिबल होती है तो उसको हम इम्पॉसिबल कर ही नहीं सकते। तो अब बच्चों अगर इसमें आपको समझने में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है या कोई भी आपकी क्वारीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में विदाउट किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, टाटा, बाय बाय।